पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वो छत्रपति शिवाजी से प्रशासनिक जो विशेषताएं हैं उसकी शिक्षा ले पाए और साथ में जो हमारे विद्यार्थी हैं वो आगे बढ़ने की प्रेरणा ले पाए। वो जितने भी हमारे बिहारवासी हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के विशिष्ट कार्यों को जान पाए ताकि उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के मरीन ड्राइव पर छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा है, वो लगाया जाएगा। इसको लेकर जो प्रणब प्रकाश हैं वो पूरे बिहार भर में घूमे थे। 4 सालों तक उन्होंने पूरा बिहार में घूमा और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विचारधारा है वो लोगों को बता रहे थे। और वहीं बात करें तो वो कुर्मी समाज से आते हैं और जिस तरह से बात करें कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में जो प्रणब प्रकाश हैं उन्होंने साफ तौर पर संकल्प ले लिया है कि पटना के मरीन ड्राइव पर छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा है वो लगाएंगे और लोग वहां पर काफी संख्या में पहुंचते हैं और जो उनका विचारधारा है, जो उनका समाज के लिए योगदान है, उससे लोग प्रेरित होंगे। क्या कुछ करें, प्रणब प्रकाश छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। महाराज के विचारों को बिहार के हर जिले में पहुंचाने की कोशिश हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं। हमारे कई साथी इस कार्य में लगे हुए हैं ताकि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो छत्रपति शिवाजी से प्रशासनिक जो विशेषताएं हैं उसकी शिक्षा ले पाए और साथ में जो हमारे विद्यार्थी हैं वो आगे बढ़ने की प्रेरणा ले पाए। वो जितने भी हमारे बिहारवासी हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के विशिष्ट कार्यों को जान पाए ताकि उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। इसके लिए यह भी जरूरी है कि प्रतीक के रूप में ही सही हम जगह जगह छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास करें। तो ये प्रयास हमारा पिछले 4 साल से चल रहा है। इसी क्रम में 25 से 30 हजार लोग हम लोग इकट्ठे हुए थे, जो कि एक अनूठा कार्यक्रम था बिहार शरीफ में पिछले अप्रैल 20 तारीख को। तो अब ये हमारा प्रयास अनवरत जारी रहेगा और बिहार से शुरू होकर के देश के दूसरे प्रदेशों में भी हम जाएंगे और उनके विचार, उनके कार्य पद्धति, जो शासन की कार्य पद्धति है, उसके बारे में लोगों को बता करके इस देश को लाभान्वित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। क्या लगता है नीतीश कुमार को आप मना लीजिएगा? देखिए, एक छत्रपति शिवाजी एक ऐसी शख्सियत है जिनको हर कोई पसंद करते हैं और हर कोई उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं। जरूरत है शुरुआत करने की, जरूरत है किसी को आगे बढ़ करके झंडा थामने की। वो प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो मुझे पूरी आशा है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या जो भी राजनीति में है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हो, मुकेश साहनी जी भी हो या हमारे कांग्रेस के लोग हो, हर कोई इस पहल की आगे बढ़ करके सराहना कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसमें वो भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करें। तो क्या इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई मुलाकात हुई, कोई बात हुई, कोई चर्चा हुई आपकी? जी हाँ, कई दफा ये कोशिश हुई और ज्ञापन दिया गया, चिट्ठियां लिखी गई और शायद उन्होंने संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करने की कोशिश भी की होगी। जवाब आया आपको? अभी तक तो जवाब नहीं आया है, तो इस बार एक पुरजोर आवाज फिर से वहां तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। शायद इस बार जवाब आए। चर्चा है कि आप हरनौत में चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखिए, वो एक अलग विषय है, वो मेरा व्यक्तिगत विषय है। जहां तक छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान की बात है, वो एक अलग पहल है, वो चलता रहेगा। राजनीति अपनी जगह है, मेरा व्यक्तिगत जीवन और मेरा व्यक्तिगत डिसीजन अपनी जगह है। शायद हो सकता है अगर पार्टी चाहे, लोग चाहें, तो मैं वहां से चुनाव लड़ सकता हूं। धन्यवाद।
आप सबों को नमस्कार। मैं प्रणव प्रकाश सभी बिहार वासियों की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की एक गगनचुंबी प्रतिमा पटना के मरीन ड्राइव पर स्थापित करने के संकल्प के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुनते ही यह शब्द सुनते ही यह विचार आता है कि एक अप्रतिम योद्धा एवं सर्वश्रेष्ठ प्रशासक, जिन्होंने प्रशासन के कई आयाम एक महाराज के रूप में, एक शासक के रूप में जोड़े, और जो 3 स्तर पर मैं कह लूँ, मानसिक, वैचारिक एवं सांस्कृतिक, तीनों आधार पर हमें संबल और बल प्रदान करते हैं। तो ऐसे महान विभूति का एक प्रतिमा पटना के मरीन ड्राइव पर होना शायद बिहार वासियों को काफ़ी कुछ प्रेरणा देगा, और इसमें सभी शामिल होंगे। आप जानते हैं, जहाँ तक विचारों का सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसानों के लिए कई नई पद्धतियाँ, कई नए विचार, कई नए आप कह लें कार्यक्रम शुरू किए, जैसे जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि अनाज के उत्पादन के अनुपात में कर लेना। वो एक लगान की एक नई पद्धति उन्होंने शुरू की, जल वितरण प्रणाली शुरू की। आप फिर देखें तो स्वास्थ्य के संबंध में उन्होंने एक योजना शुरू की थी, जो आयुष्मान भारत योजना, शायद वहीं से उसकी प्रेरणा ली गई, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य की योजना थी। उनकी मृत्यु के बाद संभाजी महाराज, जो उनके पुत्र थे, उन्होंने उसको लागू किया। तो ऐसे देखा जाए तो अष्टप्रधान नीति हो उनकी, जिसमें गवर्नेंस को समाज के सबसे निचले सतह पर ले जाकर गरीब और मजलूम लोगों के करीब न्याय एवं प्रशासन की सुविधाएं पहुंचाना, ये उनकी एक अनूठी पहल थी। तो ऐसे योद्धा, ऐसे शासक की एक प्रतिमा तो होनी ही चाहिए, वह भी पटना के मरीन ड्राइव पर, जहाँ की सारे प्रदेश के सारे ज़िले के लोग आया करते हैं। यह एक दर्शनीय स्थल भी है, और इसमें सभी लोगों का साथ हमें मिल रहा है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हर किसी का, खास करके दबे कुचले का विशेष ध्यान रखते थे। इसलिए इस महासंकल्प रैली, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को चाहने वाले लोग आ रहे हैं, उनके विचारों को मानने वाले लोग आ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक होते जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि 6000 के करीब लोग उसमें उपस्थित होंगे, और बहुत ही सुखद आश्चर्य होगा आपको यह जानकर कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि वो जानती हैं कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज ने क्या क्या कार्य किया था। तो 29 तारीख को दीघा घाट के करीब मरीन ड्राइव पर दोपहर 1 बजे हम लोग सारे लोग इकट्ठा होंगे, और ये संकल्प लेंगे कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक गगनचुंबी प्रतिमा स्थापित हो, ताकि उनसे, मैंने जो कहा, वैचारिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक संबल मिल सके हमारी जनता को, और उनसे प्रेरणा लेकर के हम एक बेहतर बिहार बनाने का संकल्प लें।